तो बच्चों शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुराना रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं। तो एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं निरूपित करना सीखा था। तो एक बार पुराना ही रिवाइज करो। सभी बच्चे बताएं, ये आपने संख्या रेखा बनाई, तो इसमें बीच में क्या करते हैं? जीरो। तो जीरो के राइट साइड में क्या आते हैं? धनात्मक संख्याएं, प्लस वाली संख्याएं सब जीरो के दाईं ओर आती हैं, है ना। जीरो के दाईं ओर राइट साइड हमारी सारी धनात्मक संख्याएं आती हैं, और जीरो के बाईं ओर लेफ्ट साइड हमारी सारी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। सभी को क्लियर है इतनी बात? सबसे पहले सभी को इतनी बात समझ में आ रही थी। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा? परिमेय संख्याओं को निरूपित करना। परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं हमारी पी बाई क्यू टाइप की होती हैं, जिनमें क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। पी अपॉन क्यू टाइप की, जिसमें पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक हो, जैसे कि इंटीजर्स हो। जीरो हो सकता है, पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं 1 2 3 4 5, और निगेटिव नंबर्स हो सकते हैं -1 -2 -3। तो पी और क्यू इन्हीं संख्याओं में हो सकती है, लेकिन क्यू जीरो नहीं हो सकता। क्यू और कोई संख्या हो सकती है, पर शून्य ना हो। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया था परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो अब परिमेय संख्याओं को निरूपित करना सीखना था। तो सबसे पहले हम किसे निरूपित करना सीखेंगे? 1/2 को। 1/2 हमारी क्या है? परिमेय संख्या है, पी वाई क्यू के टाइप की है। क्यू जीरो भी नहीं है, और पी और क्यू दोनों क्या है? पूर्णांक है। तो सबसे पहले 1/2 को निरूपित करना सीखेंगे। कैसे करते हैं बताएं? एक संख्या रेखा खींचते हैं। संख्या रेखा पर 0 और 1, आधा क्या होता है? आधा आपका 0 और 1 के बीच की वैल्यू होती है। आधा आपने फ्रैक्शंस भिन्न के टाइम भी देखा था। आधा जो होता है वो हम क्या करते हैं? एक को यदि दो भागों में बांटते हैं तो आधा मिलता है, मींस 1 से कम होगी वैल्यू उसकी। हम्म और आधा है तो शून्य से ज्यादा भी होगी। तो आधे की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है। फिर हमने क्या करा था? आधे की दूरी निकाली। 0 से कितनी होगी? आधे की दूरी 0 से 1/2 -0 1/2, और 1 से कितनी दूरी होगी? 1/2 पॉइंट की। तो दो एलसीएम ले लेंगे, तो 2 - 1 कितना हो गया? ये भी 1/2। तो दोनों बिंदुओं से उसकी दूरी समान आ रही है, 1/2 1/2। तो इसका मतलब वो बिंदु इन दोनों के बिल्कुल मध्य में होगा। तो जो 0 और 1 के मध्य में होगा वो बिंदु आपका क्या कहलाता है? 1/2। क्लियर है? यहाँ पे बताओ, किसी को कोई बात नहीं समझ में आई हो? सभी को समझ में आया 1/2, है ना? तो इसी तरह हमने क्या करा था? 1/2 आपका धनात्मक आ रहा था, और तो एक माइनस का 1/2 किस साइड आएगा? माइनस का 1/2 आपका 0 और -1 के बिल्कुल बीचम बीच। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर निगेटिव आएगा। 0 के लेफ्ट साइड ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, तो यहाँ पे माइनस का 1/2 इसके लेफ्ट साइड आ जाएगा। ठीक है, बताएं, क्लियर है इतना? सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया था? अब बताओ, इसमें आपको कोई डाउट? मोहित के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपको नहीं समझ में आया था? मोहित शर्मा के नाम से, आपको यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, फिर उसके बाद हमने लास्ट टर्न में क्या पढ़ा था? 1/2 जैसी संख्याओं को निरूपित करना सीखा था। जैसे आपका 7/2 कहा जाए, ये भी एक परिमेय संख्या है 7/2। तो अब हमें 7/2 को इस संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखना था। तो हमने क्या करा था? इसे मिश्र भिन्न में बदल लिया था। जल्दी से सभी बच्चे बताएं, 7/2 को मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा? 7/2 को मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 7 को भाग दो 2 से, भाग दो, तो कितना आता है? 2 का पहाड़ा पड़े, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 आता है, 7 से कम है।
तो 2 तिया 6, एक आपका बचेगा, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो एक बचेगा। तो मिश्र भिन्न क्या हो गया, जो आपका भागफल आता है वो संख्या आगे आ जाती है, 3 आगे आ गया, शेषफल ऊपर चला जाता है, नीचे वाली संख्या नीचे ही रहती है। तो ये आपका मिश्र भिन्न हो गया 3 1/2। सबको समझ में आया था ये? बताएं। भिन्न को बिल्कुल सही, 3 1/2। तो हमारा 7/2 कितना आता है, 3 1/2 आया, बिल्कुल सही आंसर दिया। अब 3 1/2 को संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे तो कहाँ जाएगा, पहले आप संख्या रेखा पर संख्याएं निरूपित करें, 1 2 3 4। अब आपको 3 1/2 इस संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो पहले 3 तक जाएं। संख्या रेखा पर 3 देखे कहाँ है, 0 1 2 3, तो यहाँ 3 तक गए। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं आधी दूरी और चलो, तो 0 से हम 3 तक के लिए इस साइड चले, तो आधी दूरी भी हम इसी साइड आगे तय करेंगे। 3 और अगला पूर्णांक क्या है, 4, तो 3 और 4 के बिल्कुल आधी दूरी पर मध्य, आधा क्या होता है, बिल्कुल मध्य में बिंदु होता है, तो इसके लिए 3 और 4 के मध्य वाले बिंदु को हम क्या कहेंगे, 3 1/2। 3 1/2 या 7/2। बताओ बच्चों, यहाँ पर किसी को नहीं समझ में आया तो 3 1/2 या 7/2 एक ही बात है, दोनों एक ही बिंदु को दिखा रहे हैं। तो ये हमारा 3 और 4 का बिल्कुल जो मध्य में बिंदु है, ये बिंदु हमारा कहलाता है 3 1/2 या 7/2। क्लियर है? मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा आपके फोन में यदि स्क्रीन नहीं आ रही है तो एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लो, कुछ नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। ओके लेफ्ट मैम। करके दोबारा रिज्वाइन करें। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? ठीक है। तो यदि आपसे 3 1/2 पूछा जाए तो कैसे करेंगे, पहले 3 तक जाएंगे, फिर आधी दूरी और आगे चलेंगे, ये आपका 3 1/2 हो गया। यहाँ तक को नहीं समझ में आया हो तो बताओ। यहाँ तक किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो बताएं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमने कैसी संख्याएं सीखी थी, परिमेय संख्याओं को ही निरूपित करना सीख रहे थे, मैम लेकिन अब स्क्रीन दूसरे तरीके। मैम स्क्रीन दिख गई अभी। ठीक है, बढ़िया। तो इसके बाद हमने परिमेय संख्याएं, दूसरे तरह की परिमेय संख्याएं देखी, जैसे 2/5। 2/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा। तो 2/5 कैसी भिन्न है बच्चों, बताओ। उचित भिन्न है ना। 2/5 कैसी भिन्न थी, उचित भिन्न थी। यहाँ पर आपका अंश जो था वो छोटी संख्या है और हर बड़ी संख्या है, तो ये आपकी क्या होती है, उचित भिन्न होती है, जहां अंश हर से छोटा होता है। अंश जो होता है वो हद से छोटा होता है, तो देखिए 2 जो है वो 5 से छोटा है ना। तो ये कैसी भिन्न है, उचित भिन्न। उचित भिन्न का मान हमेशा बच्चों कितना होता है, 1 से कम होता है। उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से कम होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये इसका मान 1 से कम होगा, तो एक जो संख्या रेखा बनाएंगे, तो संख्या रेखा में इसका मान कहाँ से कहाँ तक होगा, क्योंकि धनात्मक है तो 0 से बड़ा होगा, और उचित भिन्न है तो 1 से कम होगा। तो 0 और 1 के बीच में हमें इसे निरूपित करना है ना। बेटा पोल में अभी पूछेंगे, जब पहले किसी बच्चे को डाउट रह गया हो तो वो पूछ सकते हैं अपना डाउट। ठीक है, फिर अभी मैं पोल में पूछते हैं। तो 0 और 1 के बीच में बताओ कितने भागों में बांटेंगे हम, कितने भागों में बांटेंगे बताएं मैसेज में। 0 और 1 को हम कितने भागों में बांटेंगे 2/5 को निरूपित करने के लिए। बेटा आप इंग्लिश के बैच में पढ़ते हो क्या? ये मिक्स चलता है। 0 और 1 को हमें कितने भागों में बांटना है, डिवाइड करना है इसे, कितने भागों में बांटेंगे, 5 भागों में। आपका जो हर है, हर क्या है, 5 है, तो हमें इसे 5 भागों में बांटना है। 0 और 1 को हमें 5 भागों में बांटना है, सेक्शंस में। 5 भागों में बांटने के लिए हम इसके बीच में कितने बिंदु लगाएंगे बताओ, कितने बिंदु लगाएंगे हम इसके बीच में, एक कम, 5 माइनस 1 4, 4 बिंदुओं को हम इनके बीच में लगाएंगे, तभी ये 5 भागों में बटेंगे। बिल्कुल सही, सभी बच्चों से आंसर दिया। तो हम इसके बीच में 4 बिंदु लगा देते हैं, बराबर बराबर दूरी पर, 1 2 3
4, ये 4 बिंदु बराबर बराबर दूरी पर लगा दे तो ये 5 भागों में बट गए। देखो, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग, 5 भागों में बट गए। ठीक है, तो आप इसे नाम दे देते हैं, इन बिंदुओं के नाम क्या हो जाएंगे, 4 भागों में बांटे, 4 बिंदु लगा दिए, 1 2 3 4, सभी के हर में 5 लिखते हैं, 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। ये आपका 5/5 हो जाएगा, 5/5 कितना हो गया, 1। और ये आपका 0/5 हो जाएगा, 0/5 कितना हो गया, 0। ठीक है, तो अब आपसे कहा जा रहा है कि 2/5 वाले बिंदु को बताएं कौन सा होगा, तो 2/5 आपका ये बिंदु हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? बताओ, किसी को कोई डाउट अभी भी? किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर हो गया आपको? हम्म, ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बताओ बच्चों, सभी बच्चे बताएंगे, 3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ये आप इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे, कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल पे दें। 3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। हम्म, ध्यान से सभी ऑप्शंस देखिए। पहले ऑप्शन आपका 0 और 1 के बीच में कुछ भागों में बांटा गया है, दूसरे में 0 और 1 के बीच में वो बिंदु है, तीसरे ऑप्शन में 1 और 2 के बीच में बिंदु है, चौथे ऑप्शन में -3 पर वो बिंदु लाल बिंदु लगा रखा है। तो जहां पर वो लाल बिंदु है, कौन सा ऑप्शन वो लाल बिंदु 3/2 को दर्शा रहा है? आपको इसका आंसर पोल में देना है बच्चों। हो गया मैम। नहीं बच्चों, ध्यान से दें, सभी बच्चे अधिकतर गलत ही दे रहे हैं। 3/2 कौन सा बिंदु होगा? ध्यान से दें। जिसके बटे में 2 आता है, मैंने आपको बताया था, उसे मिश्र भिन्न में बदलने की कोशिश करें पहले। हम्म, अभी तो बेटा आप कह रहे थे मैम पोल में क्वेश्चन पूछ लो, आप कह रहे हो एक बार और समझा दूं। बेटा जब पोल में क्वेश्चन पूछा है तब नहीं, उससे पहले कहना चाहिए था। अब इसका आंसर जब मैं बताऊंगी तब आप लोगों को बताऊंगी। अभी सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम मेरा गलत हो गया। जल्दबाजी में नहीं देना होता है बच्चों, पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करके चेक करके फिर आंसर पोल में दिया करें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। सभी बच्चों को पोल में आंसर देना आता है ना? पहले आपके फोन में 3 डॉट लगे होंगे, उन पे क्लिक करें, फिर एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करें। लास्ट ऑप्शन होगा एक्टिविटीज का, कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करें। फिर पोल लिखा आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके उस पे क्लिक करें। 4 ऑप्शन आएंगे, A B C D, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पे क्लिक करें और वोट पे क्लिक करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर पहुंच गया है। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें इसका। हाँ। बच्चों माइक तभी ओपन करें जब आपको मुझसे कुछ कहना हुआ, कहे नहीं तो माइक को बंद रखें।
जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, पोल में आंसर दो जल्दी से। चलिए पोल एंड करते हैं बच्चों। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। बच्चों आपसे पूछा गया था 3/2, कौन सा वाली ऑप्शन 3/2 दिखा रहा है, तो आपको बताया था जिनके बटे में 2 होता है उन्हें हम क्या कि मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं, है ना। तो सभी बच्चे मैसेज में टाइप करके बताएंगे कि मिश्र भिन्न में जब हम इसे बदलेंगे तो कितना आएगा। अब मैसेज में टाइप करके बताएं, मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा। मिश्र भिन्न में बदलो, 3 को 2 से भाग दो, कितना आएगा। एक, यहाँ पे 2 एकम 2, एक शेषफल बचेगा, तो आपका क्या मिश्र भिन्न बन रही है। 1/2, बिल्कुल सही, वेरी गुड। 3/2 को हमने मिश्र भिन्न में बदला, कितना आ गया 1/2। तो सबसे पहले हमें 1/2 को निरूपित करने के लिए 1 तक जाना होगा, फिर आधी दूरी और बढ़नी होगी, है ना। तो पहले कहीं बना के देख लेते हैं। ये आपकी एक संख्या रेखा ले लेते हैं, तो ये 0, पहले 1 तक जाएं, फिर आधी दूरी और जाना है, 1 तक जाएं, फिर 1 और 2 के बीच में आधी दूरी पर आपका आंसर आएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिखाया जा रहा है बताएं। कौन से ऑप्शन में पहले 1 तक गए फिर उसके बाद आधी दूरी गए। यहाँ तो देखिए हम 1 तक गए नहीं, 1 तो बाद में आ रहा है, यहाँ भी 1 बाद में आ रहा है। यहाँ 1 तक गए फिर आधी दूरी और गए, 1 और 2 के बीच में आधी दूरी में ये बिंदु है, तो ये आपका हो गया 1/2 या 3/2। और ये तो आपका -3 पे दिखा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन सी। क्लियर है ना। 1/2 को दिखाने के लिए पहले हमें 1 तक जाना होता है, उसके बाद आधी दूरी और आगे चलें। पहले 1 तक गए फिर आधी दूरी और गए, तो 1/2 ये आपका आ गया, 1 और 2 के बीचों बीच वाली संख्या 1/2 कहलाएगी। तो ये आपका ऑप्शन सी सही है। क्लियर हुआ सभी बच्चों को। बताएं अब आपको समझ में आया। आप कह रहे थे एक बार और समझा दें। अब क्लियर है आपको। हम्म। यस मैम। ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। सभी बच्चे नेक्स्ट टॉपिक अपनी कॉपी में नोट करें, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। अपनी कॉपी में लिखें, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हेडिंग लिख लिया बच्चों। यस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्या था, दो पूर्णांक -5 और 3 के बीच में बताएं कितने पूर्णांक आते हैं। बताओ बच्चों, -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं। संख्या रेखा पर देख के दे बता दें जल्दी से। ये आपका 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, -3, -4 और -5।
बताएं -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक आ रहे हैं? ये आपका -5 है, ये आपका 3 है, इसके बीच में कितने पूर्णांक आ रहे हैं? पूर्णांक आपके कौन से होते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक है। तो इनके बीच में कितने पूर्णांक आ रहे हैं? नहीं, अभी तक किसी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया है। सही से बताएं, -5 और 3 के बीच में बच्चों कितने पूर्णांक है? विनय गोस्वामी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 7। कितने पूर्णांक है? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये आपके 7 पूर्णांक है। -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक आए? 7। ठीक है, अब सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, सबको क्लियर है? -5 और 3 के बीच में ये आपके 7 पूर्णांक आ रहे हैं, है ना? 7 पूर्णांक आ गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये 7 पूर्णांक कौन कौन से आ गए? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, ये 7 पूर्णांक आ रहे हैं। तो दो पूर्णांकों के बीच में सीमित पूर्णांक आ रहे हैं, हमने उन्हें गिन लिया। इसी तरह दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में बताओ पूर्णांकों की संख्या क्या होती है बच्चों? 0। जैसे -2 और -3। -2 और -3 के बीच में बताओ बच्चों कितने पूर्णांक होंगे? कितने होंगे? -2 और -3। ये आपका -3 है, ये -2 है, इनके बीच में बताओ कितने पूर्णांक है? 0। ठीक है, तो दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या कितनी हुई? 0। एक भी नहीं, इनके बीच में एक भी पूर्णांक नहीं है क्योंकि ये लगातार पूर्णांक है। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आया कि दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या क्या होती है? सीमित होती है या परिमित होती है? क्लियर है? दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित या परिमित होती है, जिन्हें हम गिन सकते हैं, सीमित या परिमित होती है। और सभी को पता है कि सभी पूर्णांक क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, ये सभी को पता है। जैसे -5 को हम क्या लिख सकते हैं? -5/1। तो ये आपका p/q मैम के फॉर्म में हो सेकंड गया। मैम क्या? सेकंड से रिपीट कर दो। कहाँ से? सेकंड से, सेकंड क्या? दूसरे पॉइंट से रिपीट कर दो मैम। अच्छा अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है, दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या क्या होती है? सीमित या परिमित। मतलब दो पूर्णांकों के बीच में कितने, कोई भी दो पूर्णांक हो, हम उनके बीच में पूर्णांक गिन सकते हैं। जैसे -5 और 3 के बीच में हमने पूर्णांक गिन लिए, कितने थे? 7। ऐसे ही -2 और -3 के बीच में कितने पूर्णांक है? एक भी नहीं, 0। ठीक है, तो कितने भी दो पूर्णांकों के बीच कितने पूर्णांक होंगे, ये हम गिन सकते हैं। इसका मतलब फाइनाइट होंगे, सीमित होंगे, परिमित होंगे। इसका मतलब यही है कि हम उन्हें गिन सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चे? क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो इसके बाद ये लास्ट पॉइंट क्या है कि सभी पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्याएं होती हैं। ये आपको मैंने परिमेय संख्याएं पढ़ाते पे ही बताया था कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। आप पूर्णांक को कैसे लिख सकते हैं? बटा 1 करके लिख दें तो वो आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो सभी पूर्णांक आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर अब दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना हम सीखना है। यही तो हमारा हेडिंग था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो अब वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें, उदाहरण लिखें। 2/5 और 7/5, इसके बीच में दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 2/5 और 7/5 के बीच में दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखें। 2/5 और 7/5 के बीच में दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। लिख लिया बच्चों? लिख लिया हो तो बाई टाइप करो एक बार। हम्म
चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों ये क्या है, 2/5 और 7/5 के बीच में हमें दो परिमेय संख्याएं बतानी है। तो कैसे निकालेंगे, दोनों का पहले हर देखें। बच्चों दोनों परिमेय संख्याओं का हर क्या है, समान है। दोनों का हर कितना है, 5 आ रहा है ना। दोनों परिमेय संख्याओं का हर कितना है, 5 है। दोनों के नीचे वाली संख्या देखो, यहाँ भी 5 आ रही है और यहाँ भी 5 आ रही है। दोनों का हर समान है। अब उसके बाद तो जब हर समान होगा, हर समान होगा तो हमें अंश की तुलना करनी होगी। तब हम अंश की तुलना कर सकते हैं। अंश की तुलना करो, अंश की तुलना करें। क्या होगा, 2 छोटा है 7 से, ये आपने अंश की तुलना कर दी। यहाँ आपका 2 आ रहा है और ये आपका 7 है, तो दो संख्या छोटी है 7 से। क्लियर है बच्चों इतना। यस मैम। सबसे पहले हमने क्या देखा, दोनों का हर देखा, हर दोनों का समान है। जब दोनों का हर की संख्या समान हो तो हम क्या कर सकते हैं, अंश की तुलना कर सकते हैं। अंश की तुलना कर दी, दो संख्या छोटी है 7 से, तो 2 और 7 के बीच में बताएं कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। 2 और 7 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, 3, 4, 5, 6, यही तो आती है। तो लगा दें, तो आपके ये बीच में कौन कौन सी संख्याएं आई, 3, 4, 5 है। सभी के हर में क्या लगेंगे, 5, क्योंकि हर तो समान है। तो ये 4 परिमेय संख्याएं 2/5 और 7/5 के बीच में आ रही हैं। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ। तो दो बटे यस मैम। पांच और 7/5 के बीच में दो परिमेय संख्याएं, इनमें से कोई भी दो आपका आंसर हो जाएंगी। चाहे आप 3/5 और 4/5 ले लो, ये आपका आंसर हो जाएगा, या 5/5, 6/5 ले लें, कोई भी दो ले लें। हमने 3/5 और 6/5 भी ले लें, ये आपकी दो परिमेय संख्याएं हो गई। तो तो मैम 2/5 और सब ठीक है 7/5 क्या, मैम, वैसे सब ठीक है ये? हाँ चारों सही हैं। 4 परिमेय संख्याएं आ रही हैं आपसे, लेकिन क्वेश्चन में 2 ही परिमेय संख्याएं पूछी जा रही थी। तो कोई सी भी दो इनमें से चुनिए, वो आपकी आंसर हो जाएंगी। ठीक है। ओके मैम। सभी बच्चे नोट करें अपनी कॉपी में। कर लिया मैम। क्लियर है सभी बच्चों को। तो आगे एक क्वेश्चन पूछूं, सभी बच्चे बताएं। यस मैम। 2/7 और 6/7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं बताएं। सभी बच्चे मैसेज में आंसर दें जल्दी से, के बीच 3 परिमेय संख्याएं बताएं। पूरा आंसर लिखें, पूरा आंसर लिखें, बटे में भी लिखना है। तो देखिए बच्चों, ये सही कहा, दोनों का हर समान है। दोनों का हर कितना आया है, 7। दोनों का हर 7 है, दोनों का हर समान है। तो हम अंश की तुलना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अंश की तुलना। तो अब हमें अंश की संख्याओं की तुलना करनी है। तो तुलना कर लेते हैं बच्चों। 2 छोटा है 6 से, तो बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी, 3, 4, 5, यहाँ तक सही है। लेकिन हर क्या है, सबका 7 है, तो यहाँ पे भी हर सबका 7 रखें। तो आपका आंसर क्या हो गया, 3/7, 4/7 और 5/7। तो ये 3 परिमेय संख्याएं हो गई आपकी 2/7 और 6/7 के बीच में। हाँ मैम मेरा ठीक है। हाँ, सभी बच्चों का सही है, सभी बच्चों को क्लियर हुआ। 3/7, 4/7 और 5/7 आपका आंसर हो गया, कि बीच में 3 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही थी, ये आपकी बीच की 3 परिमेय संख्याएं हो गई। क्लियर, आगे चले। नेक्स्ट उदाहरण नोट करें सभी बच्चे। उदाहरण नोट करें, -5/3। पहले एक बात, उदाहरण करने से पहले यहाँ पर एक नोट और लिख लो बच्चों। सभी अपनी कॉपी में लिखें, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं।
वहां पर था हमारा कि दो पूर्णांकों के बीच में गिनती के पूर्णांक होते हैं, लेकिन दो परिमेय संख्याओं के बीच में काउंटलेस, अनगिनत, अनगिनत जिन्हें हमें गिन भी नहीं सकते उतने सारे पूर्णांक होते हैं। यहाँ तो आपको चार तीन दिख रहे हैं, लेकिन कितने काउंटलेस पूर्णांक होते हैं, उन्हें अलग निकालने के तरीके होते हैं। मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच में ढेर सारे परिमेय संख्याएं होंगी, काउंटलेस। क्लियर है बच्चों? नोट करें सभी बच्चे अपनी कॉपी में कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में ढेर सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, अनगिनत, काउंटलेस, अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। हम्म तो अब नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं बच्चों। उदाहरण दो नोट करें सभी अपनी कॉपी में। -5/3 और -8/7, इन दोनों के बीच में पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी? पांच परिमेय संख्याएं। इनके बीच में पांच परिमेय संख्याएं लिखनी है। क्वेश्चन जल्दी से लिखिए अपनी कॉपी में। -5/3 और -8/7, इसके बीच में पांच परिमेय संख्याएं लिखिए। -5/3 और -8/7 के बीच में पांच परिमेय संख्याएं लिखनी है। क्वेश्चन लिख लिया बच्चों? हम्म तो अब पहला स्टेप हमारा क्या था? हर को देखना। हर आपका समान होना चाहिए, पर क्या आपका यहाँ पे हर समान है? बताएं, हर में कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं? सभी बच्चे मैसेज में बताएं। दोनों परिमेय संख्याओं की हर की संख्याएं बताएं। हर डिनोमिनेटर की संख्या कौन कौन सी है? 3 और 7, बिल्कुल सही। तो दोनों समान है क्या? 3 और 7 इनके हर में आ रही है, तो 3 और 7 के समान है? नहीं, बिल्कुल सही। तो जब 3 और 7 दोनों अलग हैं, तो पहले हमें क्या कोशिश करनी है? हर को समान करने की। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, दोनों का हर समान नहीं है। दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान नहीं है, तो हमें हर को समान करना है। सर्वप्रथम दोनों संख्याओं का हर समान करेंगे। समान कैसे करेंगे? एलसीएम लेकर, एलसीएम लेकर या एक दूसरे से गुणा करके। 3 की गुणा 7 से कर दें, 7 की गुणा 3 से कर दें, है ना? तब आपका दोनों का हर समान हो जाएगा। ऐसा ही तो होगा। लेकिन आपकी संख्याएं भी नहीं बदलनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें। हाँ, एलसीएम लेकर, पर आपकी संख्याएं भी नहीं बदलनी चाहिए। संख्याएं नहीं बदले, इस तरीके से बदले। तो यहाँ हमने 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, यहाँ 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, ताकि 7 7 को कैंसिल कर देगा तो संख्या नहीं बदलेगी, 3 3 को कैंसिल कर देगा तो संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तब आपका नीचे की संख्या क्या हो जाएगी? 3 सत्ते 21। यहाँ 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 7 तिया 21। दोनों का हर क्या हो गया? समान। बच्चों बताओ, क्लियर हुआ? सभी को क्लियर है? यस दोनों मैम। का दोनों का हमने क्या करा है? हर समान करने की कोशिश करी है, ताकि संख्याएं भी ना बदले और दोनों का हर भी समान हो जाए। तो पहली संख्या की हमने 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, दूसरी संख्या की 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। ठीक है? एक बार तो ये समझा आपकी, दिया। हाँ फिर से समझाया बच्चे, इसे ही ध्यान से समझे। देखिए आपका क्वेश्चन है -5/3 और -8/7। हमें इनके बीच की पांच परिमेय संख्याएं बतानी है। बीच की तो पांच परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? पहले हमें हर देखना होता है। यहाँ तो हर दोनों का अलग है। यहाँ पे हर आ रहा है 3 और यहाँ का हर आ रहा है 7। तो दोनों को समान करने के लिए हम एक ऐसी संख्या दोनों के हर में लाएंगे जो दोनों के पहाड़ों में आती हो। दोनों के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है? 3 सत्ते 21। तो हम दोनों का हर क्या करने की कोशिश करेंगे? 21। 21 करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर इस संख्या की गुणा -5/3 की, नीचे की संख्या हमें 21 करनी है, लेकिन केवल नीचे 7 से गुणा करेंगे तो आपकी संख्या ही बदल गई। ऊपर भी 7 से गुणा करेंगे ताकि आपकी संख्या ना बदले। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5/3 ही बचेगा।
लेकिन यहाँ ऊपर नीचे गुणा करी तो ये कितना आ गया, माइनस का 35/21, 5 सत्ते 35, 3 सत्ते 21, है ना। और यहाँ पर हमने क्या करा, दूसरी संख्या आपकी माइनस का 8/7 है, इसकी गुणा हमने 3 से ऊपर नीचे कर दी ताकि हर क्या हो जाए 21। तो ऊपर क्या आ गया, 8×3 = 24 और नीचे 7×3 = 21। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों, किसी एलसीएम को कोई कुछ नहीं डाउट? मैम। एलसीएम बच्चों कुछ नहीं लेना है, आप एलसीएम पे मत जाओ। ये समझ लो कि एक के हर की संख्या को दूसरे हर से गुणा कर देना है। यहाँ आपका हर 3 था, यहाँ आपका 7 था, तो हमने क्या करा, दोनों का सेम करने के लिए 3 और 7 को उल्टी गुणा कर दी, 3 की गुणा 7 से, 7 की अच्छा गुणा मैम। 3 से कर दी। नहीं तो 3 और 7 का एलसीएम भी आपको पता ही है कैसे होता है, कोई भी संख्या भाग एक दूसरे को तो देनी है, 3 से भाग देंगे 3 एकम 3, 7 से भाग देंगे 7 एकम 7। तो आपका क्या आ गया एलसीएम, 3×7 कितना आ गया, 21, है ना। तो ये आपका एलसीएम भी 21 आ गया। वरना तिरछी गुणा ऐसे कर लो, ये 3 है ये 7 है तो इसकी 3 से कर दो, इसकी 7 से कर दो। क्लियर ओके मैम। है बच्चों? तो अब हमारी दो संख्याएं आ गई, -35/21 और -24/21। तो इनके बीच की हमसे 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही हैं। तो बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, आप बताएं। अब तो बिल्कुल उदाहरण एक की तरह हो गया, उदाहरण एक की तरह सॉल्व करके बताओ बीच की 5 परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी। बीच की 5 परिमेय संख्याएं बताओ, जल्दी से बताएं बच्चों। हर समान हो गया, हर कितना है, दोनों का 21 हो गया, हर 21 है, समान है, तो अंश की तुलना कर सकते हैं। अंश की तुलना कर लो, जल्दी से अंश की तुलना करो। माइनस का 35 छोटी संख्या है -24 से, तो बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, अंश की तुलना करके बताओ बेटा। 11 क्या है, हम आप 11 संख्या है इनके बीच में। 11 संख्या नहीं, हमें बीच की 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। आपने 35 को 24 को माइनस कर दिया है ना, 11 नहीं, हमें बीच की कोई 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। -35 और -24 की तुलना करके बताओ बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। अंश की तुलना ही तो करते हैं, हर समान हो तो क्या करते हैं, अंश की तुलना करते हैं। अंश की तुलना कर दी, -35 छोटा है -24 से, बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। -35 और -24 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं बच्चों, बताओ। -35 और -24 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, बताएं। ये आपकी संख्या रेखा है, ये आपकी -24 हुआ, फिर उसके बाद क्या आएगा, -25, फिर -26, -27, ये सब भूल गए बच्चों। ऐसे ही चलते चलते -28 से कहाँ तक, -35 तक पहुंचना है। -35 से पहले माइनस का 34 होगा, इसी तरीके से यही तो संख्याएं होंगी। फिर सभी के बटे में, हाँ बिल्कुल सही, आपका आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो बटे में 21 है, मैम सभी के बटे में, हाँ। मैम फिर उनमें से 5 कोई चूज करनी है। हाँ, इनमें से कोई भी 5 चूज कर लो। आपकी जो बीच में 10 आ रही हैं उनमें से कोई भी 5 ले लो, वो आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके बटा 21, ये बटा 21, कोई भी 5 परिमेय संख्याएं इनमें से आप चुन लो, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, आंसर हो जाएगा। तो यही तो आपसे कहा जा रहा था कि क्या है, उदाहरण एक में जैसे किया था वैसे ही सॉल्व सॉरी, उदाहरण एक के समान परिमेय संख्याएं निकालनी है। अब तो जब आपका हर सेम हो गया, अंश की हमने क्या कर ली, तुलना, अंश की तुलना कर ली। -35 और -24 के बीच में कौन कौन सी जो परिमेय संख्याएं आती हैं वो हमने देख ली, बिल्कुल सही। आयुष कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया आपका भी बिल्कुल सही है, शुभ के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया आपका भी बिल्कुल सही। सभी बच्चे बताएं, सबको समझ में आया। ये आपके बीच में 10 परिमेय संख्याएं आ रही हैं, इनमें से कोई भी 5 आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, नोट करें सभी बच्चे। कर लिया मैम। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम।
ठीक है, आगे चले। यस नेक्स्ट मैम। उदाहरण लिखिए एक बार। नेक्स्ट उदाहरण, -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं बतानी है। -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं। क्वेश्चन लिखो। मैम मेरे बाग में कुछ क्यों नहीं है? क्या हो रहा है? क्या हुआ? मैम इनके नीचे आपने कुछ नहीं दिया। मैसेज में टाइप करके बताओ बच्चों। क्वेश्चन लिख लिया। -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। अब बताओ बच्चों कैसे निकालेंगे? यहाँ तो आपका हर ही नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में हर समान दे रखा था, दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने हर समान कर लिया था। डिवाइड में नहीं दिया। डिवाइड में क्या नहीं दिया बच्चे? हाँ, तो यही तो मैं कह रही हूँ, इनके हर में है ही नहीं संख्या, तो अब हम इसमें कैसे निकालेंगे? पर परिमेय संख्याएं तो ये हैं। परिमेय संख्याएं तो है। -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं, तो 1 लिखो या ना लिखो, परिमेय संख्या तो है। लेकिन हर नहीं दे रखा है, हर दिया होता तो हम तिरछी गुणा कर लेते। बिल्कुल सही कहा। अब क्या करें? अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक ट्रिक बताते हैं। जितनी परिमेय संख्याएं आपसे पूछी जा रही हैं, जितनी परिमेय संख्याएं आपसे पूछी जा रही हैं, उसमें एक जोड़ दें। एक जोड़ देंगे, 3 में एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 4। 4 से सभी को गुणा कर दें। ऊपर नीचे अंश व हर में गुणा करें, तब आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, -2 की 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा बच्चों? 4 से 4 कट जाएगा, संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह -1 की 4 से ऊपर नीचे गुणा करें तो संख्या में कोई फर्क पड़ेगा? 4 से 4 कट जाएगा, संख्या -1 ही रह जाएगी। ठीक है, लेकिन हमने ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमें -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं चाहिए। जितनी परिमेय संख्याएं हमसे पूछी जा रही है, उसमें एक जोड़कर ऊपर नीचे क्या कर देनी है? गुणा कर देनी है। ये बात सभी को समझ में आई है बच्चों या नहीं? बताएं। मैम दोबारा से बता दो एक मिनट। दोबारा समझा देते हैं बच्चों। आपसे क्वेश्चन में जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाएं, उसमें एक जोड़ दो। एक जोड़ के, एक जोड़कर उस दोनों संख्याओं से ऊपर नीचे गुणा करो। एक जोड़ दिया, 3 में एक जोड़ा, 4 आ गया। 4 से अंश व हर में क्या करनी है? गुणा करनी है। तो यहाँ मैम -2 हम की 3 में एक क्यों जोड़ेंगे? क्या? मैम हम 3 में एक क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हमें बीच की 3 संख्याएं निकालनी है। ये जैसे मैंने आपको नंबर लाइन में निरूपित करना सिखाया था, तो मैंने आपको क्या कहा था? 5 भागों में बांटना है। तो 5 भागों के लिए हमें 5 - 1 4 बिंदु लगाने होते हैं बीच में, है ना? 5 भागों में बांटने के लिए हमें बीच में 4 बिंदु लगाने होते हैं, तो एक कम करके बिंदु लगाते हैं। तो यहाँ पे यदि हमें 3 बिंदु निकालने हैं, बीच के 3 बिंदु, तो उसके लिए हमें +4 4 भागों में बांटना होगा, तो उसमें इसके लिए हमें उल्टा एक जोड़ना पड़ेगा। दोनों रिवर्स प्रोसेस है। बात तो वही है, हमें संख्या रेखा पे ही निरूपित करना है। पहले हम 5 भागों में बांटते थे, तो बीच में 4 बिंदु लगाते थे। अब हमें 4 बिंदु निकालने हैं, तो हमें से कितने भागों में बांटना होगा? 5 भागों में बांटना होगा। बात समझ में आ रही है? बताओ यस बच्चों। मैम। अब क्लियर हुआ? पहले हम क्या करते थे? देखो, संख्या रेखा देखो, संख्या रेखा पे हम, यदि कोई दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं को बीच में यदि हमें कोई निरूपित करना होता था, 0 1 या कुछ भी, यहाँ पे -2 और -1 है, यदि हमें बीच में 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो 3 परिमेय संख्याएं ये होंगी आपकी 1 2 3। ये 3 परिमेय संख्याएं हो गई इन दोनों के बीच में। तो उसके लिए हमने इसे कितने भागों में बांटा? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। 4 भागों में बांटा। 3 बिंदु निकालने के लिए हमें उसे 4 भागों में बांटना है, मीन्स 3+1। 3+1 भागों में बांटना है, इसलिए हमने क्या कर दिया? 3+1 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? क्लियर है आप सभी को? मैसेज में बताएं बच्चों, कोई डाउट?
क्लियर है ना? तो 3 बिंदु में बांटने के लिए हमें 4 भागों में बांटना है, इसीलिए 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दी तो बताओ ये कितना आएगा, ये कितना बन जाएगा और ये कितना बनेगा? 4 से ऊपर नीचे गुणा करके बताओ क्या हो जाएगा? गुणा करके बताओ ये कितना हो गया? माइनस का, माइनस का 2 चौक, बच्चों बताओ। हाँ, माइनस का 8/4, वेरी गुड। और ये कितना हो गया, ये बताएं बच्चों। एक की गुणा करेंगे माइनस का 4/4, माइनस का 4/4, है ना? ये आपका माइनस का 8/4 हो गया, ये माइनस का 4/4 हो गया, बिल्कुल सही। क्लियर? तो अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच में पॉइंट बताना है, तो ये आपका माइनस का 8/4 बन गया और ये माइनस का 4/4। अब दोनों का देखो हर समान है, दोनों का हर समान है, दोनों का हर क्या आ रहा है, 4। तो हम अंश की तुलना कर सकते हैं, अंश की तुलना कर सकते हैं बच्चों, बताओ। यस मैम। तो अब अंश की तुलना करके बताएं बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। यही इसमें लिखा हुआ है, यदि हमें बीच में 3 परिमेय संख्याएं निकालनी होती हैं तो हम 3 + 1 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। बताएं बच्चों बीच में की कौन कौन सी संख्या आएंगी, तुलना करें। आने लगे आंसर, बिल्कुल सही, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर दें। हम्म, सभी बच्चे बताएं। हम्म, बच्चों इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, अब तो क्लास एंड होने का टाइम आने वाला है 10 मिनट में। हम्म, तो ये आपका क्या आ गए, आपकी कौन कौन सी संख्याएं बीच में आ गई, -8/4 और -4/4 में हर समान है, अंश की तुलना करी। अंश -8 छोटा है -4 से, बीच में कौन कौन सी संख्याएं आ गई, -7, -5, -6, -5। सभी के बटे में 4 लिख दो, तो ये आपके 3 परिमेय संख्याएं आ गई, इनके बीच की 3 परिमेय संख्याएं, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। -7/4, -6/4, -5/4। सभी बच्चों को समझ में आया? बताएं, क्लियर हुआ? तो ये आपका क्या था, एक संख्या रेखा बनाए। सभी को क्लियर हुआ क्या था, एक संख्या रेखा, इस संख्या रेखा में आपका ये 0 है, ये -1 है, ये -2, -1 और -2 के बीच में जरा ज्यादा ही जगह दे देते हैं, ये 0 हटा ही देते हैं। ठीक है, तो -1 और -2 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं आपसे पूछी जा रही थी, कोई 3 परिमेय संख्याएं इनके बीच में बताएं। हमने क्या करा, इसकी ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दी, ये आपका बन गया -4/4 और ये आपका हो गया -8/4। तो बीच में 3 परिमेय संख्याएं आ गई, -7/4, -6/4 और -5/4। 3 बिंदु बांटने थे, तो 3 बिंदु इसके बीच में लगाने हैं, तो हमें इसे कितने 4 भागों में बांटना पड़ा है, 1 2 3 4, इसलिए 4 से ऊपर नीचे हमने क्या कर ली, गुणा कर ली। क्लियर है? जितनी परिमेय संख्याएं बीच में निकालनी होती है उससे 1 से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो। क्लियर हुआ बच्चों? ओके मैम। तो एक क्वेश्चन मैं और दे रही हूँ, सभी बच्चे सॉल्व करके बताएं। सभी बच्चे जल्दी से कॉपी में लिखें, -1 और 0, -1 और 0 के बीच 2 परिमेय संख्याएं बताएं। 2 परिमेय संख्याएं बताएं कौन सी होंगी। -1 और 0 के बीच 2 परिमेय संख्याएं। हम्म,
पहले बच्चे बताओ क्या करोगे पहला स्टेप। आने भी लगे आंसर। सभी बच्चे बताएं। बाकी बच्चे करें। पहला स्टेप क्या करा बताओ बच्चों। -1 और 0। सभी के आंसर आ गए बच्चों। पहला स्टेप क्या करा। आपको दो परिमेय संख्याएं बतानी है। दो परिमेय संख्याएं बताने के लिए हमें क्या करना होगा। दो बिंदु बीच में होने चाहिए। -1 और 0 के बीच में दो बिंदु लगाने हैं। ये आपका 0 है, ये -1, इसके बीच में आपसे कहा जा रहा है दो परिमेय संख्याएं बताएं। दो परिमेय संख्याएं होंगी तो तीन भागों में बांटना होगा। मीन्स 2+1। 2+1 कितना, तीन भागों में बांटना है। तीन भागों में बांट रहे हैं, 1 2 3, तीन से ऊपर नीचे क्या कर लो, गुणा कर लो। -1 की तीन से ऊपर नीचे गुणा करो, 0 की तीन से ऊपर नीचे गुणा करो, क्या आ जाएगा। ये आपका आ गया -3/3 और ये आपका आ गया 0/3। 0 की तीन से गुणा करेंगे 0 ही आ जाएगा, है ना। तो बीच की दो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। हर समान हो गया। हर क्या हो गया, समान हो गया, बिल्कुल सही। सभी बच्चे बताएं, हर समान हो गया। हर आपका दोनों का 3 हो गया। जब दोनों का हर 3 है तो हम अब अंश की तुलना कर सकते हैं। अंश की तुलना करें, -3 और 0। -3 छोटा है, बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी, -2 और -1। तो बच्चों दो में भी आपका माइनस आएगा। सभी का आ रहा है ना, हाँ सभी का सही है। तो ये आपका -2 और -1। -2 और -1 बटे में दोनों के 3 आएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, -1/3 और -2/3। ये इनके बीच में परिमेय संख्याएं आ रही हैं। ये आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को। बताएं किसी को भी कोई डाउट यहाँ पर। नो मैम। क्वेश्चन पूछूं अब मैं पोल में, किसी बच्चे को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। ठीक है, तो अब एक पोल में आंसर दो बच्चों, सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे। आपका क्वेश्चन है -1 और 0 के बीच में पांच परिमेय संख्याएं बताओ। अब आपको पांच परिमेय संख्याएं बतानी है, ठीक है। सभी बच्चे सॉल्व करें और इसका आंसर पोल में दें। -1 और 0 के बीच में पांच परिमेय संख्याएं बतानी है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से बच्चों, इतनी जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी में नहीं, पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद पोल में आंसर दें चेक करके। -1 और 0 के बीच में पांच परिमेय संख्याएं बताएं। हम्म, सभी बच्चे पोल में आंसर देना है। पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करके पोल में जरूर आंसर दें। कर दिया मैम। हम्म, सभी बच्चे आंसर दें पोल में। हम्म, आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। पोल में आंसर देखिए, सबसे नीचे आपके तीन डॉट दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करें। फिर एक्टिविटी सारा होगा, उस पर क्लिक करें। फिर पोल लिखा आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें। ऑप्शन आ रहे होंगे ABCD, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और फिर वोट के बटन पे क्लिक करें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। जल्दी से दो तीन बच्चे और रह गए, वो भी पोल में आंसर दें बच्चों।
बच्चों पोल में जल्दी से आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है बच्चों, अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। आपका क्वेश्चन था -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बतानी थी, है ना। तो -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बतानी है, तो बच्चों बताओ कितने से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। 5 परिमेय संख्याएं बतानी है तो 5 बिंदु बीच में लगाने हैं, तो उसके लिए हमें 5 + 1 6 से ऊपर नीचे गुणा करनी होगी, है ना। बच्चों कितनों से, 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो आपका -1 और 0 से 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताओ। 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे ना, सभी को क्लियर है। जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी होती हैं उससे एक ज्यादा से गुणा करते हैं, तो 5 निकालनी थी तो 5 + 1 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 6 से गुणा करेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा -6/6, और ये आपका कितना हो जाएगा 0/6। ठीक है। तो अभी भी काफी बच्चों के बी ऑप्शन आ रहे हैं। बी कैसे आया बच्चों बताएं, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएं बी कैसे आया आपका। तो यहाँ पे देखिए हर समान है, दोनों का हर क्या आ गया 6, हर समान हो गया, तो अब हम अंश की तुलना कर सकते हैं। अंश की तुलना करो, इधर -6 है, इधर 0 है, तो बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, -5, -4, -3, -2, -1, और बटे में सबके क्या है 6, हर क्या है आपका 6, हर आपका 6 है, सबके में हर 6 लिख दो, तो ये आपकी बीच की 5 परिमेय संख्याएं हो गई। ये कौन से ऑप्शन है, ये आपका ए ऑप्शन है। -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है सब बच्चों को। जिन जिन के आंसर गलत हुए उन्हें समझ में आया ये, क्योंकि काफी आप बच्चों के आंसर गलत थे। 4 बच्चों ने गलत आंसर दिया था, बी सी डी लगाया था, उन्हें क्लियर हुआ। क्लियर है ना बच्चों। ठीक है, तो आप बच्चों होमवर्क देखें, सभी बच्चे अपनी अवंती से जो वर्कबुक मिली है उसे ओपन करें, पेज नंबर ये है आपका 36, पेज नंबर 36 ओपन करो। मैम आप भी करके दिखा दो। ठीक है, मैं देखिए ये रही आपकी अवंती से जो वर्कबुक मिली है, उसमें पेज नंबर 36 है, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो ये आप उदाहरण करेंगे, पहले उदाहरण आपको करना है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है 26.1 और 26.2, ये दोनों आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, तो पेज नंबर 36 और 37 आपको होमवर्क में करना है। किसी को कोई डाउट बच्चों, क्लियर है, होमवर्क समझ में आया। तो बच्चों आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अब आप में से किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।